यस रितेश, बताइए क्या अर्जेंट मैटर था जो आपको डिस्कस करना था। एक्चुअली सर, अपने मॉस्किटो रेपेलेंट की वजह से कुछ कस्टमर्स को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे हमें ये प्रोडक्ट को बैन ही करना पड़ेगा। 400 करोड़ का रेवेन्यू देता है सिर्फ ये एक प्रोडक्ट। बैन तो नहीं कर सकते। लीगल पर्सन को बुला के लाओ। श्योर सर। सर, इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत सिंपल है। आप बस किसी तरह प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे ये लिखवा दो कि कस्टमर को इसके आसपास होते हुए सांस नहीं लेना है, ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की बन जाए। सर, ऐसा लिख देंगे तो अपने प्रोडक्ट को कौन ही खरीदेगा। हाँ, बात तो सही है सर, इस बंदे का टैलेंट है कि ये चावल के दाने पे नाम लिख सकता है, और हमारे प्रोडक्ट पे वार्निंग्स भी यही लिखेगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको यूज करने बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। ये सभी प्रोडक्ट्स भारतीय घरों में बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, और ये पता लगना कि इन्हें इस्तेमाल करने के कितने नुकसान हो सकते हैं काफी निराशाजनक है। इस चैनल पे हमने पहले काफी प्रोडक्ट्स की बात की है, लेकिन इन 5 प्रोडक्ट्स के बेहतर विकल्पों को अभी तक डिस्कस नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि इन सभी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप 5 में से 3 प्रोडक्ट्स को तो ऑलमोस्ट डेली यूज करते होंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट्स इतने डैमेजिंग हैं और कैसे आप हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स पर स्विच कर सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 टोमेटो केचप से। हम भारतीयों को टोमेटो केचप बहुत पसंद आती है, चाहे फिर वो शाम के पकौड़े हों या ब्रेकफास्ट में आलू सैंडविच, और कुछ तो परांठों के साथ भी टोमेटो सॉस खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इन पसंदीदा टोमेटो सॉसेस में क्या क्या डाला जाता है? इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक कीजिए और आप पाएंगे कि इनमें टमाटर से ज़्यादा तो चीनी होती है, तभी तो इतनी टेस्टी लगती हैं। रिफाइंड शुगर के अलावा इनमें होते हैं सिंथेटिक थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स और हाँ, थोड़े बहुत टमाटर भी। ओवरऑल एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्वाद के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए उतना ही खराब। तो क्या करें, ये सारी चीजें ऐसे ही रूखी सूखी चबा जाएं? बिल्कुल नहीं। गैस ऑन करो, कढ़ाई रखो और टमाटर डाल दो। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैंने रिसर्च की और खुशी हुई कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हेल्दी सॉसेस बनाते हैं जो टेस्टी भी हैं। जैसे नैपुर कंपनी की इस टोमेटो सॉस को चेक कीजिए। ये बनी है टोमेटो पल्प, साथ में पानी, गुड़, सेंधा नमक, मसाले और सिरके से। इससे बढ़िया भला और क्या चाहिए। इसी तरह से ऑर्चर्ड लेन की ऑर्गेनिक टोमेटो सॉस, डी अलाइव की सॉसेस, रिफ्रेश ऑर्गेनिक्स जैसे कुछ और ऑप्शंस हैं जो सॉस बनाते हुए हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। डेफिनेटली कमर्शियल वेरिएंट्स के कंपैरिजन में प्राइस गैप तो है, लेकिन क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए मेरे हिसाब से ये वर्थ हैं। तो उन चीनी से भरी कमर्शियल सॉसेस को फेंक दीजिए और स्नैक्स को गिल्ट फ्री एंजॉय कीजिए। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि है आफ्टर शेव। आफ्टर शेव यूज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप शेव करते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे छोटे कट्स रह जाते हैं जिनके थ्रू हार्मफुल बैक्टीरिया अंदर घुस सकते हैं। तो एक अच्छा आफ्टर शेव इन छोटे छोटे कट्स को भर देता है, इचिंग रोकता है और साथ ही हेयर फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन भी कम कर देता है। लेकिन एक अच्छा आफ्टर शेव कभी भी अल्कोहल बेस्ड नहीं होगा, और ये आपको कमर्शियल आफ्टर शेव्स में बहुत कम ही मिलेगा, जिनमें मेजरली 2 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अल्कोहल और एक हेवी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। जहां अल्कोहल एक इरिटेंट है जो स्किन को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ड्राई कर देती है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऐसे ड्राई आउट स्किन पे तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए जहां पे छोटे छोटे कट्स हों। स्टडीज की माने तो ऐसे अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव्स यूज करने से चेहरे पे झुर्रियां, एक्जिमा और सोराइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या कोई सेफ ऑल्टरनेटिव है जिसे हम यूज कर सकें?
बिल्कुल, सदियों से ही हम भारतीय फिटकरी को आफ्टर शेव की तरह यूज करते आ रहे हैं। ये एक नेचुरल पत्थर है जो कमर्शियल आफ्टर शेव से भी बेहतर काम करता है और प्राइस में तो आफ्टर शेव से कहीं गुना सस्ता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि हमें लिक्विड आफ्टर शेव्स की आदत हो गई है, लेकिन सच मानिए सिर्फ एक बार यूज करने से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना बेहतर है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपकी खुद की सेफ्टी के लिए इसे और लोगों के साथ शेयर करना अवॉइड कीजिए। तो अब तो उन टॉक्सिक आफ्टर शेव्स को बाहर फेंक नेचुरल फिटकरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नंबर 3 पे है कमर्शियल माउथ वॉशेस। कमर्शियल माउथ वॉश तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं। इन सब में अल्कोहल, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, कलर्स, पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है। न जाने कब से हमने अपने मुंह को कारखाना समझ लिया है कि जिससे मर्जी धो डाला। लेकिन पता नहीं कितने लोग आजकल इन माउथ वॉशेस पे डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि ये सांस की बदबू के साथ 99% बैक्टीरिया को मारने का दावा करते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 99% जर्म फ्री माउथ का मतलब एसेंशियल बैक्टीरिया को भी मार दिया। जिस तरह से पेट में प्रोबायोटिक्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसी तरह से हमारे मुंह में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में प्रॉपर ब्लड फ्लो, सेल एनर्जी, ब्लड प्रेशर और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। अब तो रिसर्च ने भी ये क्लियर कर दिया है कि सभी जर्म्स को मार देंगे तो एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसका नुकसान वापस हमें ही भुगतना पड़ेगा। 2013 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने ये साफ कर दिया कि पॉपुलर माउथ वॉशेज में पावरफुल एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर और हार्ट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप इन्हें यूज कर रहे थे तो मैं कहूंगा कि इन्हें टॉयलेट में बहा दो, या बेहतर है इनसे टॉयलेट ही साफ कर लो। तो मुंह की बदबू का क्या, इन पे पैसे खर्च करने से अच्छा अपने पास सौंफ रखो, खाने के बाद थोड़ी सी चबा लो। बैड ब्रेथ के साथ साथ डाइजेशन भी इंप्रूव होगी। और जहां तक माउथ वॉश की बात है तो आयुर्वेद के हिसाब से गंडुश, जिसे आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। रोज सुबह ब्रश करने से पहले अपने मुंह में थोड़ा सा ऑयल लेकर 5-10 मिनट के लिए चारों तरफ घुमाएं। यही आपकी बॉडी को चाहिए, ज्यादा शोशेबाजी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम मेंस ग्रूमिंग किट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भारतीय मार्केट में ज्यादातर शेविंग क्रीम और जेल्स टॉक्सिक हैं। हम अपनी स्किन को इन प्रोडक्ट्स के थ्रू पैम्पर करते हैं और फिर यही प्रोडक्ट्स हमारी स्किन को खराब भी कर देते हैं। क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन बाकी बॉडी से सेंसिटिव होती है तो इन हार्श केमिकल्स का असर भी ज्यादा होता है। इनसे स्किन इरिटेशन और स्किन पे धब्बे पड़ सकते हैं। स्टडीज बताती हैं कि ये सो कॉल्ड प्लेजेंट फ्रेग्रेंस 100% सिंथेटिक होती हैं, जिससे अस्थमा, किडनी के रोग हो सकते हैं। शेविंग क्रीम का एक ही पर्पस होता है कि बालों को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाए ताकि शेविंग इजीली हो सके। और क्या आपको पता है कि कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं कुछ और प्रैक्टिकल ऑप्शंस दूंगा जो किसी भी और कमर्शियल क्रीम की तरह झाग भी बनाते हैं बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के। गोली सोडा और SOS ऑर्गेनिक्स की शेविंग बार्स दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो बने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की लाई के साथ एसेंशियल ऑयल्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट से। मार्केट में आपको और भी ऐसी शेविंग बार्स मिल जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 100% सेफ हो। कमर्शियल वेरिएंट्स के कंपैरिजन में प्राइस सही है क्योंकि ये बहुत लंबी चलती हैं। अपने शेविंग ब्रश को इन पे रब करके नॉर्मली शेव करें, लेकिन उससे पहले इनको तो डस्टबिन का रास्ता दिखा ही दें। फाइनली नंबर 1 प्रोडक्ट जो आपको पक्का फेंक देना चाहिए वो है एक मॉस्किटो रेपेलेंट। आपको क्या लगता है कि ऑल आउट और गुड नाइट यूज करने से सिर्फ मच्छर ही मरते हैं और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? मुझे माफ कीजिए, लेकिन ट्रांसफरथिन और BHT दो कॉमन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो इनमें यूज होते हैं। दोनों का अपना असर है। जहां ट्रांसफ्लरथिन एक माइल्ड जहर है जिसके रेगुलर एक्सपोजर से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं। BHT को तो US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने भी अमंग वर्स्ट केमिकल्स मान लिया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में अलाउ किया जा रहा है। हाँ, तब जरूर समझ आता है जब आपको इसके पैक के पीछे एक सिगरेट से भी ज्यादा वार्निंग्स लिखी मिलती हैं। वार्निंग्स जैसे कि इसको इस्तेमाल करते हुए खिड़कियां बंद रखो, इसके आसपास सांस मत लो, मजाक से कम नहीं है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे पता लगता है कि कैसे कंपनियां प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उससे दूर भागती हैं। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑफ कोर्स हम मच्छरों का डिनर नहीं बनना चाहते। पहले के समय में तो हम लोग मच्छरदानी यूज करते थे, आज भी कर सकते हैं। कुछ लोग मॉस्किटो किलर बैट्स यूज करते हैं।
लेकिन अगर आप मच्छरों को मारना नहीं भगाना चाहते हैं बिना अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए तो बस इन्हें नेचुरल रेपेलेंट्स के साथ रिप्लेस कर दें। कैंप्योर और नोवोसिंथ दो अच्छे ऑप्शंस हैं भारतीय मार्केट में। ये पाइन ऑयल बेस्ड नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं जो कि बच्चों के लिए भी सेफ हैं। कुछ और भी हैं लेकिन इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्राइस वाइज भी काफी कॉम्पिटिटिव हैं, डेफिनेटली बदल देने चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि आपको यूज करना बंद कर देने चाहिए और इनकी जगह सेफ और हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। किसी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए, ना ही मैं किसी ब्रांड के साथ हूँ और ना ही अगेंस्ट। मैं प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली उनकी मेरिट पे जज करता हूँ और आप ही की तरह मैं भी एक कंज्यूमर हूँ जो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जेन्युइन प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आजकल मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भारतीय मार्केट में एक जेन्युइन सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो मामाअर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है। पैक को घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये बनी है जिंक ऑक्साइड के साथ व्हीट जर्म ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई और कुछ एसेंशियल ऑयल से। ना ऑक्सीबेंजोन, ना पैराबेंस, ना सिलिकॉन्स, ना कॉस्मेटिक कलर्स और ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। वैसे तो ये बेबी सनस्क्रीन है लेकिन बड़े भी इसे यूज कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। सबसे अच्छी बात है इसकी प्राइस। 50 ग्राम आपको पड़ेगी 150 रुपए की, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए सीधा 21% डिस्काउंट है। तो मामाअर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।